अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अलमदीना इस्लाम रिसर्च सेंटर की टीम इस गांव में पहुंच चुकी है। इस गांव का क्या नाम है? इब्राहिम पुसियो के नाम से कक्कड़ शहर के बराबर में। इसमें कोई 7-8 हज़ार के करीब जो आबादी है। और दूसरा गांव ये है, ये लाल मस्जिद पुसियो है, लाल मोहम्मद पुसियो। और आगे दूसरा भी गांव है। ये गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े गांव डुबाए हैं, या जिसने कट लगाए हैं इतने बड़े बड़े गांव डुबाए हैं, तो अल्लाह वाला इनका क्या इनके जहन में सोच थी और क्यों डुबाए हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। ये इस तरह के लोग बेघर किए हैं। यहाँ 7-8 हज़ार के लोग रहते हैं इस गांव में, और मुकम्मल यहाँ से इसके गांव के इर्द गिर्द तकरीबन कोई 20 से 25 फीट का पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अलमदीना इस्लाम सेंटर की टीम यहाँ पहुँची है रेस्क्यू के लिए। यहाँ लोगों के पास खाने के पीने की कोई चीज़ मुयसर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें थी घर में पकाने के लिए सारी ख़त्म हो गई है। अब शहर में लेने तक के लिए कश्ती चाहिए, कश्ती का किराया चाहिए, और फिर पैसे भी चाहिए। ज़ाहिर बात है ये सारे मामला तब होंगे जब कारोबार चल रहा हो। इस वक्त कोई कारोबार नहीं चल रहा, और सब हर चीज़ पर अपनी जगह पर बंद है। शहर भी बंद है, शहर में पानी है। कानपुर के खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल डूबा हुआ है, ये आबादी मुकम्मल डूबी हुई है। यहाँ के लोगों के यहाँ की जितनी आबादियाँ थी, और यहाँ जितने भी जो घर थे या मुस्तकिल थे रहायशी मकीन थे, वो परेशान है। या आप लोग घरों में देख रहे हो कि कितना पानी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलमदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर की टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कक्कड़ शहर के बराबर में, जो खैरपुर नाथन शाह उसके एरिया इर्द गिर्द में जो मदाफ़ात डूब चुके हैं, जो हज़ारों की तादाद में घर हैं, कोई 1 या 100 की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम यहाँ से कश्ती का 40 मिनट का सफ़र करके पहुँची है, जो बीच में इस सफ़र के दरमियान भी तकरीबन 8 गाँव हमने क्रॉस किए हैं। एक गाँव का तकरीबन आबादी 7-8 हज़ार तक की आबादी है। अभी जिस गांव में हम पहुंचे हैं वहां तकरीबन 100 घरों की आबादी है। इस गांव के करीब में भी 4 गांव और हैं जिनमें 100, 150, 200 घर की आबादी है। और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ अभी तक कोई पूछने नहीं आया, और कोई दवाई नहीं है, कोई खाना राशन कुछ भी नहीं है। पानी जानबूझकर छोड़ा गया है, और जानबूझकर कट लगाया गया है, जानबूझकर लोगों को डुबाया गया है। और इस वक्त यहाँ हम आए हैं तो लोगों के चेहरों पर खुशी आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई पूछने तो आया है, इसमें भी खुशी हुई है। और यहाँ के जो आबादी हैं, ये लोगों के जो हालात हैं, हम इनके हालात बता कर भी खुद जो ना हमें रोना आ जाता है कि क्या इनके ऊपर मुसीबतें आई होंगी, इनके कितने घर टूटे होंगे, और क्या इनके ऊपर तकलीफें आई होंगी। ये कह रहे हैं कि सुबह भी हमने जो ना 2 लाश दफनाए हैं, और वो जो लाश दफनाए उनके लिए कहीं कब्रिस्तान नहीं था जिसकी में हम जा करके और लाश जो दफनाए। अब ये हालात है यहाँ के लोगों के। यहाँ की हुकूमत अभी तक कोई पूछने नहीं आई है। यहाँ की ये इतने हालात सख्त लगे हुए हैं। ये कोई तकरीबन हज़ारों जो ना आबादियाँ यहाँ जो डुबाई गई हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है, या आज की जो मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ, ये बहुत ही अहम है। ये इमदाद करने से तो हम कासिर हैं, ये गवर्नमेंट करे तो भी मेरे ख्याल में मुश्किल पड़ जाएगी। इतने लोग यहाँ डूब चुके हैं, इतनी आबादियाँ डूब चुकी हैं। इतने लोग यहाँ जो है बेघर बेमकान हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, और लोग यूँ बंदों पर हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और अल्लाह ताला के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह अलमदीना इस्लाम रिसर्च सेंटर की टीम पहुंची है। यहाँ उनको कुछ दाद मिला है, कुछ उनको सुकून मिला है। इंशाल्लाह हमसे जितना हो सका हम ज़रूर उनसे ताउन करेंगे इंशाल्लाह।